अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर 3 है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने कैमल केस सेंसिटिविटी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जाने लगे हैं वेरिएबल्स पे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और क्यों यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जीएस हमने W3 स्कूल को फॉलो नहीं करना। इसके अलावा मुख्तलिफ हैं, आप सर्च कर सकते हैं। बाज़ को W3 स्कूल भी बेस्ट लगता है, लेकिन जो वे मैं बताऊंगा तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बाकी जगहों से सर्च करने की। तो वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल इसकी ये ले सकते हैं कि प्राइसिंग, शॉपिंग कार्ड, मैसेज वगैरह को आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, मतलब शॉप जो चीजें आप लेके आते हो वो स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, मैसेज आपके जो होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं। तो वेरिएबल्स बेसिकली, ये मैंने ऑलरेडी फोल्डर बना लिया था इसका, और फाइल भी वेरिएबल मैंने लिख लिया था, और जावास्क्रिप्ट का लेक्चर ये 3 है मेरे पास। मैं इतनी डिटेल में नहीं जाता, मैं उतने वे पे जाता हूँ कि जहाँ से बच्चा इजीली सीख सके, और मुझे इतनी उम्मीद होती है कि इसके अंदर बच्चे को कोर्स करने की जरूरत वो नहीं पड़ेगी। फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स क्या होते हैं, कि ये डेटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। वेरिएबल्स के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया कि मैसेज वगैरह को आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, शॉपिंग कार्ट हो गया, मतलब इस तरह के मजीद छोटी छोटी चीजें जो स्टोर की जाती हैं, इसको आप डेटा वेरिएबल्स कह सकते हैं। इसके अंदर 3 टाइप डेटा स्टोर कर सकता है, जावास्क्रिप्ट और जेएस। जेएस के अंदर 3 तरह का डेटा स्टोर करता है जेएस। इसके अलावा वो डेटा स्टोर नहीं कर सकता। वो इजाजत ही 3 टाइप्स के डेटा को देता है। 3 टाइप्स ऑफ डेटा। नंबर 1 पे हमारे आ जाता है नंबर, कामा दे के मैं आगे दे रहा हूँ, बुलियन, BULEA, बुलियन। उसके बाद आ जाता है स्ट्रिंग। हालांकि देखा जाए तो डेटा टाइप्स तो हमारे पास बहुत हैं, फ्लोट भी है, ठीक है, नल भी है, काफी इसके अंदर डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, जो हम, लेकिन जो जेएस है वो 3 को कहता है। नंबर 1 पे स्ट्रिंग नंबर, दूसरे नंबर पे बुलियन, और तीसरे नंबर पे स्ट्रिंग। नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर आप 1 2 3 4 वगैरह वगैरह लिखते हैं, तो वो बेसिकली नंबर्स होते हैं। इसी तरह फ्लोट भी होता है, फ्लोट वो पॉइंट में आ जाता है लेकिन उसके अंदर यूज नहीं होता। और बुलियंस के अंदर जो होता है वो ट्रू फॉल्स वैल्यू होती है। ठीक है, इसके अंदर मैं अभी आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ कि कैसे होते हैं, कि इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। डेटा टाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं, कौन से मैंने बताए हैं, नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग। तो मैं सबसे पहले नंबर का लिखता हूं। तो नंबर हमारे पास ऐसे आते हैं, वार A = 10। ठीक है, A = 11। ठीक है, B = 10.5, मतलब इस तरह के आप दे सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो ओवरऑल पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो उसको वैसे बेसिकली फ्लोट बोला जाता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ FLOAT, फ्लोट, लेकिन यहाँ पे फ्लोट यूज नहीं होगा। बेसिकली यूज होगा इसके अंदर नंबर, बुलियन एंड स्ट्रिंग। और जो बुलियन होता है ये हमें ट्रू फॉल्स का बताता है, कि ये वैल्यू ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू है तो ठीक है, इसके अंदर एक लॉजिक्स मैंने आपको बताऊंगा ट्रू फॉल्स की, तो बुलियन उसके अंदर ये क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, कंडीशंस के अंदर। यहाँ पे ऑपरेटर्स हम पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको बूलियन का कंसेप्ट दूंगा। इससे पहले मैं आपको नहीं, क्योंकि बाज अगर अभी दे दूं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद नंबर आ जाता है जी स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग बेसिकली क्या हो जाता है कि वेरिएबल एक ले लिया मैंने, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं दे देता हूँ वेरिएबल नेम। तो नेम के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा सुफियान। ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है, बेसिकली स्ट्रिंग इसको बोलते हैं, जैसे HTML के अंदर हमने इसको कोटेशन बोला था, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन। तो स्ट्रिंग यहाँ पे सिंगल में भी आ सकता है, वेरी वर्ड लास्ट, लास्ट नेम। ठीक है। तो लास्ट नेम के अंदर हम सिंगल कोटेशन भी यूज, सेमी कॉलन लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि इसके बगैर भी रन करेगा, लेकिन जब रिएक्ट के अंदर आप लोग आएंगे तो मुख्तलिफ वो लैंग्वेज के अंदर, तो फिर आपको कॉलन से, जैसे JS है, PHP हो जाता है, लारावेल वगैरह हो जाती है, नोड जैसे, तो ये इनके बगैर पर वर्क नहीं करता, एरर दे देते हैं। तो इसलिए आप क्या करें कि हम यूज करने के लिए इसको लिख सकते हैं सिंगल सेमी कॉलन, ताकि हमें भूले ना, वेरिएबल्स। ठीक है। उसके बाद जी हम करते हैं सबसे पहले जो मैन है। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि वेरिएबल्स क्या हैं। उसके बाद वेरिएबल्स के कीवर्ड कौन से हैं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वेरिएबल्स की वर्ड। ठीक है। इसको टाइप्स भी आप बोल सकते हो, कीवर्ड भी बोल सकते हो, मैं टाइप्स भी कह सकता हूँ इसको। ठीक है। इसके जो तीन होते हैं, मैं इसके थ्री टाइप्स ऑफ कीवर्ड, या ऐसे करूंगा, टाइप्स ऑफ कीवर्ड या टाइप्स। नंबर वन पे जी होता है वार, उसके बाद आ जाता है लेट, फिर आ जाता है कॉन्स्ट। थ्री टाइप्स, वार, लेट और कॉन्स्ट। ठीक है। वार बात मकसद होता है वेरिएबल करता क्या है। अब इसके अंदर मेरी बात समझने की है कि वेरिएबल बेसिकली तीन टाइप्स हैं इसकी, वार, लेट, कॉन्स्ट। तो वार क्या करता है, वार का मतलब होता है कि वेरिएबल की वैल्यू को डिक्लेयर भी कर सकता है और वेरिएबल वैल्यू असाइन भी कर सकता है। मकसद जब एक जैसी हूं, जैसे ए इज इक्वल टू, मैं सुफियान कह देता हूँ और ए इज इक्वल टू शायद कह देता हूँ, तो वो मुझे चलेगी सही, लेकिन एरर नहीं देगा। तो वो वैल्यू असाइन, लेटेस्ट वैल्यू को वो आउटपुट ले, वैल्यू उठाएगा और आउटपुट मुझे शो करवा देगा। कैसे, सबसे पहले मैं लिखता हूं वार। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वार नेम, फर्स्ट नेम करता हूँ, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन, लेकिन JS के अंदर मैं इसको बोलूंगा स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सुफियान। ठीक हो गया जी। यहाँ पे अब मैंने बताया था कि डो मॉडल को मैंने देखा था कि वैल्यू को आउटपुट कैसे शो करवाते हैं, वैल्यू तो डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट, यहाँ पे किया। अब मुझे चाहिए यहाँ पे वैल्यू। तो देखो सबसे पहले मैंने जैसे कहा था, मैं यहाँ पे सिंगल लगा के मैं लिख देता हूँ जी फर्स्ट नेम, FIRST, फर्स्ट नेम। अब चेक करते हैं जी मुझे आउटपुट देता है या नहीं देता, चेक कर लेते हैं ताकि मुझे पता तो चले कि क्या कह रहा है। देखें जी, उसने मुझे फर्स्ट नेम दे दिया, लेकिन मुझे तो चाहिए सुफियान। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं इंस्पेक्ट के अंदर पहले जाके देखूंगा, कंसोल के अंदर। यहाँ पे जो JS का एरर, कंसोल एरर भी कोई नहीं है, वैल्यू भी नहीं है। तो मुझे पता चला कि जिस टाइम मुझे वैल्यू चाहिए हो, तो वो स्ट्रिंग के बगैर लिखते हैं, डॉक्यूमेंट राइट तो होता है कि आउटपुट शो करवाता है, और उसके अंदर जो ब्रैकेट्स होती हैं, पैरेंथेसिस या
ब्रैकेट्स कह सकते हो आप। तो वो क्या करता है कि उसके अंदर वो जिस चीज की वैल्यू होती है, तो वेरिएबल के वैल्यू को उठाता है जो हमने नाम लिखा होता है, वेरिएबल जहाँ पे डिक्लेयर होता है, जैसे फर्स्ट नेम है। तो अब मैं सेव किया इसको, अब चेक करना मुझे सुफियान मिल जाएगा, ये आपको सुफियान मिल गया। तो वैल्यू इसकी साइन कैसे हो रही है आप चेक करना, जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वो मुझे दे देगा। मैं यहाँ पे लास्ट नेम करके इज इक्वल टू शायद कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूंगा, सॉरी, यहाँ पे मैं, क्योंकि एक जैसी चाहिए ना, अलग अलग चाहिए हो तो वो मुझे वैल्यू को वो निकाल लेगा, मुझे एक जैसी चाहिए। तो फर्स्ट नेम मैं यहाँ पे शायद कर रहा हूँ। तो चेक करते हैं मुझे क्या हो रहा है। तो इसने लेटेस्ट दे दी, जो मेरे पास लेटेस्ट, इसको इसने खत्म कर दिया। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर, और यहाँ पे वैल्यू असाइन हो रही है, वैल्यू असाइन हो रही है। लेकिन देखो कि एक चीज प्रॉपर वे से अगर आ जाए, मतलब हर चीज का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। अब मैं जाता हूं इस चीज को, कंट्रोल सी। अब आपको एक और एग्जांपल मैं देता हूं, तो मैं यहाँ पे डबल कोटेशन ब्रेक लगा देता हूं ताकि मैं नेक्स्ट लाइन पे जा सकूं। तो मैं यहाँ पे गया, तो यहाँ पे एक और लिखता हूं मैं, वार एक्स। अब एक्स वाई से चलते हैं, एक्स इज इक्वल टू, नंबर ले लेता हूँ 20। तो डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो एक्स हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे गया, तो आ गया 20, वो आपके सामने है। जब मैं यहाँ पे एक ये वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, जब साइन करूंगा वैल्यू इसकी, तो एक्स इज इक्वल टू 10। तो अब जो लेटेस्ट वैल्यू है वो मुझे शो करवा देगा, देखना। देखा, जब एक जैसी हूं उस टाइम ये प्रॉब्लम्स आती है कि मुझे अगर एक जैसी के अंदर डेटा चेंज वगैरह करना हो, तो इसलिए वार, ये लेट और कॉन्स 2014-15 में आया था लेटेस्ट, इससे पहले वार ही चलता रहा है। तो मैं आपको भी यही बोलूंगा कि आप वार ही यूज करें वेरिएबल। लेकिन हाँ, अगर सिक्योर फुल करना है तो फिर कॉन्स यूज करेंगे, लेकिन उसके भी आगे मैं डेफिनेशन बताता हूँ कि वो क्या करता है। अब आ गया जी लेट। लेट भी एक वेरिएबल है। तो ये क्या करता है कि ये वेरिएबल एक बार डिक्लेयर करता है। जैसे ये देखो, अगर ये कंट्रोल सी करके मैं नीचे कंट्रोल वी करता हूं, तो अब चेक करना कि मुझे क्या देगा। देखो 20 लेटेस्ट इसने ये है, तो ये दे दी। लेट क्या करता है, लेट वेरिएबल एक बार डिक्लेयर करता है, बार बार नहीं करता। जैसे y इज इक्वल टू 40, और वैल्यू को जितनी मर्जी बार असाइन कर लें वो होगी। डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट, मैं यहाँ पे करता हूँ एक्स, सॉरी वाई। तो सेव करके तो मैं ये करूंगा, ये देखो 40 आ गया। तो मैं इसको ब्रेक लगा देता हूँ, इसको उठाता हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ पे ये ऊपर कंट्रोल वी, तो ये देख लो 40 आ गया, ठीक है। जब मैं दोबारा इसी को करूंगा सी और नीचे लेके जाऊंगा वी, तो देखो ये इसने वन टाइम, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि लेट के अंदर वन, ओ एन ई, वन, वन टाइम डिक्लेयर, डिक्लेयर। और वैल्यू की असाइन जितनी मर्जी बार कर लो, वो ऐसे ही है। ये देखो यहाँ पे मैं 30-20 लिखूं, ये 20 आ जाएगा। अगर मैं इसी को कॉपी करूं, देखना अब सी वी, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10, तो वो 10 दे दिया। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जैसे ये वाई है, तो मैं एक और लेटर लेके जी कर देता हूँ इज 20, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक जैसी वैल्यू को ऐसे कहते हैं, ठीक हो गया जी। ये एक टाइम करता है। अब मैं चलता हूं आगे, यहाँ पे कमेंट करता हूं। तो लेट, अब लेट नहीं करते, अब मैं करूंगा कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट CON, ये आ गया कॉन्स्ट। कॉन्स्ट के अंदर मैं लगाऊंगा जी, जी इज इक्वल टू 90। स्ट्रिंग का आपको पता चल गया, मैं नंबर पे ही चल रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे जब मैं गया तो उस टाइम क्या हो रहा कि वो पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देख रहा है। कैसे? फिर सुन लो कि जब वार के अंदर वेरिएबल एक बार, वेरिएबल के बाद जितनी मर्जी बार वैल्यू डिक्लेयर कर लो, वैल्यू साइन कर सकते हो, लेकिन लेट के अंदर वन टाइम हम डिक्लेयर कर सकते हैं वैल्यू को, और वैल्यू साइन जितनी मर्जी बार कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको इजीली पता चल जाता है। ठीक हो गया। तो जब कॉस्ट के अंदर आते हैं तो कॉस्ट हमें क्या करता है कि कॉस्ट हमें वो एक टाइम, ये भी वन टाइम ही डिक्लेयर होता है, वैल्यू साइन वगैरह नहीं होती। साइन इसलिए नहीं होती क्योंकि ये सिर्फ फुल सिक्योर हो जाता है। ठीक है, ये और लिहाज से इसका होता है, ये नहीं होता कि आप एक बार कर बैठे तो दूसरी। अब इसके अंदर देखना, मैं इसको उठाता हूँ, इसको ये एक्सप्लेन थोड़ा इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा तो ये जी करूंगा, तो आप चेक करना कि क्या आता है, 90 आ गया। जब यहीं पे मैं दोबारा इसी को करूंगा सी, तो वी, तो देखो ये भी वन टाइम होगा डिक्लेयर। मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ये। ठीक है, जब इसको भी वही भी ये भी उसी को करेगा तो उस टाइम क्या होगा, तो ये भी उसी को लेगा। ये नहीं करेगा कि आप कि ये पार्ट है कि आप इसको करें उसको करें, नहीं, ये भी उसका भी काम, लेकिन वैल्यू इसके अंदर नहीं साइन हो सकती। कैसे देखना आप, जैसे ये जेड है ना, मैं जेड को कर दूंगा 40, सॉरी 20, चेक करना आप क्या आता है। ये 90 खत्म हो गया, मैं इंस्पेक्ट के अंदर गया, मैंने बताया आपको कि एरर कंसोल के अंदर आते हैं। देखो असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल के नहीं है, या मतलब इसके अंदर वेरिएबल आप डिक्लेयर ही नहीं कर सकते। वेरिएबल ए वन टाइम और वैल्यू इसकी साइन एक टाइम भी नहीं कर सकते, चाहे आप जो मर्जी कर लो। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है वेरिएबल्स के अंदर इसकी डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स के अंदर आप कैसे इसको लोगे। ठीक है, बेसिकली जो पॉइंट होता है डेटा टाइप्स का, जैसे ये आपको पता चल गया फ्लोट स्ट्रिंग का के बुलियंस के अंदर कैसे करते हैं इसको, वो बात की बात है। डेटा टाइप्स की जो होती है, मैं यहाँ से डेटा टाइप्स निकाल लेता हूँ। डेटा टाइप्स सिर्फ बेसिक करेंगे, इसको प्रॉपर वे से नहीं देखेंगे। मैं इधर से निकाल लेता हूँ डेटा टाइप्स। बेसिकली यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ताकि आपको, मुझे तो आता है, मैं अगर कर दूंगा आपको इसका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा डेटा टाइप्स निकालूंगा, आपको अब आइडिया हो जाएगा। जैसे अरिथमेटिक्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, सॉरी सॉरी डेटा टाइप्स का नहीं, मैं कह रहा ऑपरेटर्स, OPERAT, ऑपरेटर्स। ठीक है, मिस्टेक से होगा, ऑपरेटर्स करने हैं, डेटा टाइप्स तो मैंने आपको करवा दिया है। ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है जी, यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ, स्पेलिंग तो ठीक है लेकिन फिर भी अच्छे होते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? लॉजिकल होते हैं, अरिथमेटिक होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, ये सारे होते हैं। अब मैं बता देता हूँ इसमें, देखो सबसे पहले ऑपरेटर्स आ गया एडिशन। यहाँ पे मैं जाऊंगा अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, कंडीशनल टाइप ऑफ ऑपरेटर। अरिथमेटिक कौन से होते हैं? प्लस माइनस। ठीक है, ये होते हैं। ये मॉडुलस क्या होता है? ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने सर्च करनी है। ठीक है, जैसे हम अपने कहते हैं ना कि जब आप डिवाइड करते हैं तो जो वन बचता है ना एंड पे, तो वो ये उसके लिए मॉडुलस यूज होता है हमारे पास। ठीक है, जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एंड पे जो ऑप्शन रहता है तो वो उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, प्लस प्लस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज हो रहा है। उसके बाद ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स आ रही है। असाइनमेंट में कौन सा, इज इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल वगैरह वगैरह, नॉट इक्वल, ये इसके लिए यूज होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास यूज हो जाता है कि स्ट्रिंग नंबर्स, ये सारा कंपैरिजन ऑपरेटर, इक्वल नॉट इक्वल, ठीक है, नॉट इक्वल वैल्यू या नॉट इक्वल टाइप, ये सारे लेस देन ग्रेटर देन के लिए यूज है। इसके बाद मैन आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल क्या होता है? एंड। एंड के अंदर जो होता है ये यहाँ पे होता है कि
दो वैल्यू का ट्रू होना लाजमी है, अदरवाइज ये एंड नहीं चलेगा। और जो नॉट होता है, नॉट का क्या काम होता है, अगर एक वैल्यू ट्रू है और एक फॉल्स है, दोनों में से एक भी हो तो फिर भी कोड आपका रन करेगा। और नॉट क्या होता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। ठीक है जी। अब उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।